ऑसिलेटरी ऑसिलेशन, ये चैप्टर जो है 12वीं के बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क का वेटेज है इसका। इसमें जो फेमस क्वेश्चन है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरिएशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। डैम्ड ऑसिलेशन पे क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें शुरुआत में हम सीखेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, फिर ऑसिलेशन के बाद इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म के बाद हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन का डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन निकालेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। derive an expression for the acceleration of the body performing simple harmonic motion, or a body is मूविंग परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। ग्राफ में भी आपको पूछा जाता है कि एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इस हिसाब से आप बोर्ड का पीवाईक्यू करके देख लो। इसमें डिफरेंशियल फॉर्म तो कई बार पूछा जाता है, अल्टरनेट करके पूछा जाता है। फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस भी रिपीटेडली बार बार डेरिवेशन में आते हैं। डैम्पिंग में आता है, डैम्प ऑपरेशन क्या है उसका पूछा जाता है। तो ये सब देखते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है आपका पीरियोडिक मोशन एंड देन ऑसिलेटरी मोशन। तो चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर नंबर 5 है ये, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। अगर कोई बॉडी बार बार अपनी मोशन को एक ही ट्रैक पे आगे पीछे रिपीट कर रही है, तो बॉडी इज रिपीटेडली मूविंग बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ट्रैक, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। बार बार वो अपनी मोशन को एक ही ट्रैक पे रिपीट कर रही है और आगे पीछे मूव कर रही है, तो सिंपली हम इसको बोलेंगे कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर बॉडी में थोड़ा सा कर्व है, बॉडी इस ट्रैक पे घूम रही है तो उसके ट्रैक पे थोड़ा सा कर्व है, तो उसको हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और अगर बॉडी एकदम सीधा चल रहा है, स्ट्रेट आगे पीछे कर रहा है, तो हम उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस चैप्टर में 12वीं में जो आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस लेते हैं। इस सरफेस पे हम एक स्प्रिंग को टाई कर देते हैं और इस स्प्रिंग से हम एक ब्लॉक को बांध देते हैं और इसको मान लेते हैं ये ब्लॉक है। इस पे हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, तो स्प्रिंग थोड़ी स्ट्रेच होगी। थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, मान लो इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और ये चली गई यहाँ पे। ये हमने इस पे फोर्स एक लगाया है, इस तरफ जा रही है। इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जब आप इसको उस तरफ पुल करोगे तो जो इसमें रेस्टोर फोर्स क्रिएट होगा वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ इसको खींच के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहिए। मान लो अगर आपने यहाँ पे लाने के बाद इसको छोड़ा, तो फिर ये थोड़ी सी स्प्रिंग स्ट्रेच होके अंदर की तरफ आएगी, यहाँ पे वापस से इसको फोर्स अंदर की तरफ खींचेगा। और मान लेते हैं अब इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो इस तरह से है, ये हमने खींचा और स्प्रिंग यहाँ पे आके रुक गई है ये। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये इसकी मेन पोजीशन है जहां पे वो रुकी है, तो यहाँ से इतना ये आगे गया दैट इज प्लस एक्स, और उतना वहां से वो पीछे गया दैट इज माइनस एक्स। तो ये मेन पोजीशन से स्प्रिंग थोड़ा आगे जा रही है, थोड़ा पीछे आ रही है। तो ये एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं तो फोर्स इसमें जो फोर्स लग रहा है इसको इस तरफ खींच रहा है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे दैट इज के एक्स। डायरेक्शन उल्टा है, इसको हम इसलिए माइनस से दिखाएंगे। जहां पे हम के को क्या बोलते हैं, वेयर के इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट।